नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहा? बेस्ड ऑन द डेटा, कल हमने बात किया था कि मार्केट बेरिश रहने वाला। मार्केट वैसा रिएक्ट भी किया, खुला फ्लैट, लेकिन वहां से मार्केट धीरे 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 नीचे आ गया। एक सपोर्ट जो क्रूशियल लेवल था उसको भी ब्रेक किया, जो 24,084 का था। उसके बाद से अगेन धीरे धीरे नीचे चला गया। और मार्केट कल कैसा होगा? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था लाइव में, कल के लिए डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंक्लूजन के तौर पर देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है बेस्ड ऑन द डेटा एंड न्यूज। तो आप बन रही है इस वीडियो में। डिस्क्लेमर, जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवरेस्ट एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल का भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेटा का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो मंथली एक्सपायरी होने वाली है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस बनाए, कैरी भी कर रहे हैं। डीआई भी यहाँ पे बुलिश है। एफआईआई शॉर्ट बनाया है और शॉर्ट पोजीशंस भी कैरी कर रहा है। प्रो भी यहाँ पे जो उसके पास शॉर्ट था, थोड़ी सी क्लोज करके लॉन्ग, यानी प्रो न्यूट्रल रखा है। तो यहाँ अभी भी इनकी 7% है, अभी क्रूशियल लेवल 5% नहीं आया। यानी फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर एंड डीआईआई बुलिश, एफआईआई बेयरिश, प्रो न्यूट्रल। अब एफआईआई बेरिश हो रखा है, तो ये फ्यूचर का आप जब भी मंथली एक्सपायरी देखेंगे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होंगे इस मंथ का, या तो एक्सपायर होंगे या रोल ओवर होंगे, और एफआईआई कंटिन्यूअस रोल ओवर करता आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश है भी, डीआई यहाँ पे बेरिश, एफआईआई एंड प्रो स्लाइटली बुलिश, यहाँ हेज पोजीशन है इनकी। अब मेन ऑप्शंस का डेटा देखिए। ऑप्शंस में आज रिटेल ट्रेडर ने क्या है, कॉल की यहाँ पे सेलिंग एंड पुट की भी सेलिंग, दोनों साइड, यानी इंट्राडे में आज कंफ्यूज। ओवरऑल आरओसी के डेटा इनका न्यूट्रल है। यहाँ बुलिश पोजीशंस ये बैठे हुए हैं करके। कॉल सेलिंग अगर आप देखें तो ज्यादा यहाँ पे किया गया है, 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल बाइंग 6,82,000, जबकि पुट की यहाँ पे जो सेलिंग है वो 3,41,000 और बाइंग 3,23,000, 3,26,000। तो आप अगर ये डेटा देखते हैं तो आपको तो लगेगा कि ये न्यूट्रल है, लेकिन आप अगर सेलिंग का प्रेशर देखें तो यहाँ पे ज्यादा सेलिंग का प्रेशर डाला गया है कॉल में, यानी कॉल में ज्यादा इन्होंने पैसा डाला है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। आरओसी के आधार पे ये बेरिश, ओवरऑल बुलिश। अब मैं यहाँ पे बात करूं एफआईआई का, 1,80,000 कॉल सेलिंग, 1,19,000 पुट की सेलिंग, 98,000 यहाँ पे कॉल की बाइंग, 79,000 पुट की बाइंग। थोड़ी सी इन्होंने ज्यादा कॉल की सेलिंग, 81,000। तो ओवरऑल 40,000 ज्यादा यहाँ पे लगभग 50,000 कॉल की सेलिंग, एक बेयरिश पोजीशंस कैरी भी कर रहे हैं। प्रो यहाँ से क्या होगा है कि आज पुलिस होगा, उन्होंने अच्छी कॉल बाइंग की है, 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पुट भी बाई किया है 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये डेटा के आधार पे प्रो क्या यहाँ से जो है वो बुलिश है। दोनों आप देखें डेटा, कॉल की सेलिंग यहाँ पे किया है, बाइंग ज्यादा किया है, इसलिए ये डेटा यहाँ पर बुलिश है। ओवरऑल नेट टू नेट की अगर बात करें यहाँ, तो वो बेयरिश पोजीशंस कैरी कर रहा है। यानी आरओसी के डेटा के आधार पे, आरओसी के डेटा की मैं बात करूं तो प्रो यहाँ से बुलिश है कल के लिए थोड़ा सा। अब मार्केट ओपन ऊपर होगा तो यहाँ से पोजीशन सब बुक करता है, नीचे आए। यानी ओवरऑल अगर मैं इस डेटा का ऊपर कंक्लूजन निकालूं तो रिटेल ट्रेडर थोड़े से बेयरिश, एफआईआई भी बेयरिश, प्रो यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बनाया हुआ है। अब ऑप्शंस का डेटा है जो उसमें क्या पोजीशंस बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूं, सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी में 61% प्रोबेबिलिटी ऐसा बता रहा है डाउन साइड की, लेकिन इसमें पॉइंट्स उतरे नहीं है। 24,700 जो क्रूशियल लेवल, वहीं पर क्लोजिंग दिया है।
और 24,054 प्रीमियम भी वहीं पे, यानी निफ्टी ऐसा इंडिकेशन एज पर प्रीमियम बहुत ज्यादा नीचे इंडिकेशन नहीं कर रहा है। 24,053 सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस, लेकिन राइटर के आधार पे है थोड़े से बेरिश। कॉल में राइटर, बायर पुट में, तो राइटर तो यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि वो बेरिश है, प्रीमियम नहीं कर रहा है, तो दोनों में कंट्राडिक्टरी है। मार्केट पर देखते हैं बाकी और डेटा क्या इंडिकेशन कर रहा है। निफ्टी बैंक भी यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा कुछ प्रीमियम के आधार पे नहीं, 44% यहाँ पे 56 पॉइंट प्रीमियम नीचे, 57,000 का प्रीमियम थोड़ा सा डाउन साइड। निफ्टी फिनांस बेरिश है, राइटर में न्यूट्रल है दोनों साइड, बैंक निफ्टी में निफ्टी फिनांस बेरिश, और मिड कैप भी यहां से थोड़ी सी बेरिश नजर आ रही है, यानी ओवरऑल चारों इंडाइसेस थोड़े थोड़े बेरिश है, स्लाइटली बेरिश है एज पर राइटर। प्रीमियम में निफ्टी फिनांस बेरिश, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी न्यूट्रल, निफ्टी मिड कैप भी थोड़ी सी बेरिश एज पर प्रीमियम। वो आज जो हमने देखा दोस्तों वो क्या इंडिकेशन कर रहा था डेटा। चलिए आज मार्केट ये लाइव में वर्क करता है या नहीं मैं आपको ये बताता हूँ। 24,070 सपोर्ट, और सपोर्ट से एक बार बाउंस बैक करेगा मार्केट, हमने ऐसा अपडेट किया। अब देखें 935, ये मैसेज हमारा लगभग था आपको 951 का, मार्केट 950 959 10 बजे तक रहा, यानी सपोर्ट से थोड़ी बाउंस बैक किया। उसके बाद सपोर्ट यहाँ पे वीक हो गया, देखिए लगभग 930 को 951 955 1030 सपोर्ट वीक, यानी जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे लगभग 10 साढ़े 10 बजे ये वीक हो गया। फिर मार्केट रिएक्ट किया है 11 बजे तक 24,030, यानी सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गया। अगर आप देखें 24,070 का सपोर्ट 80 का था, वो ब्रेक करके 24,030 के लेवल को दे दिया सपोर्ट वीक। मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और आपको अपडेट दिखाना चाहूंगा जो हमारे ग्रुप का है, जिससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी। 950 928 को पता चल गया 24,080 डाउन साइड टारगेट, यानी मार्केट यहाँ पे 24,080 928 लगभग ये देख रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन टारगेट सीधा यहाँ से 50 पॉइंट्स डाउन। लॉन्ग ओनली एबव 24,140, यानी आपको 24,150 के ऊपर 140 के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशंस बनाना था, यानी लॉन्ग तो अस्थायी नहीं। 24,100 सपोर्ट वीक 1022 सपोर्ट वीक। अब यहाँ पे आप देखें दोस्तों 10 बजे ये लेवल के नीचे सपोर्ट वीक हो गया। इसके बाद कॉल राइटर यहाँ पे एक्टिव है 23,940 सपोर्ट, इफ क्लोज बिलो 24,000 मोर डाउन साइड पॉसिबल। 1150, यानी मार्केट में अगर आप देखें इस लेवल के ऊपर 24,000 के ऊपर 24,000 के नीचे अगर क्लोज करता है तो मोर डाउन साइड पॉसिबल था, लेकिन ये लेवल आपको क्लोज नहीं हुआ। 24,000 का पुट यहाँ पे हमने एक बार बाय किया था जो, और ओवरऑल 170 175 तक टारगेट लिया, तो ये डेटा हमें ऐसा इंडिकेशन कर रहा था कि मार्केट यहाँ से बेरिशनेस की तरफ। आज का जो एनालिसिस था, अब मैं आपको यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। स्टिल हमारा जो अभी रेजिस्टेंस है 24,084, अभी इसके ऊपर मार्केट एक बार निकलेगा तो हमारा टारगेट 24,180 140 180, अगर क्लोज नीचे रहता है 23,836, ये हमारा टारगेट है डाउन साइड। तो फिलहाल क्लोजिंग रेजिस्टेंस के पास दिया है, अगर आप देखें तो क्रूशियल लेवल में, इसके ऊपर निकलेगा तो 24,180 200 तक जाएगा। बैंक निफ्टी भी आप अगर देखें बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है इसको भी छोड़ दिया है, यानी 57,615 ये रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट 56,555। हमने कल बात किया था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो नीचे नीचे की तरफ रहेगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक किया, आगे नीचे, तो अभी फिलहाल 77,035 का यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है,
सपोर्ट 76,653, ये हमारा सपोर्ट जोन है। निफ्टी फिनांस बेरिश रेजिस्टेंस, मार्केट एक बार होल्ड रहा पूरे, सपोर्ट 25,860 नाउ, रेजिस्टेंस 26,176 और मिड कैप होल्ड कर रहा है, ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ फिलहाल, एक अच्छी कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग दिया है जो 14,825 के लेवल का सपोर्ट है। FII यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कैश में अगर आप डेटा देखें तो न्यूट्रल है, कैश में इनकी सीलिंग नहीं हो रही है, आप यहाँ पे थोड़ी सी इनकी क्या है कैश का डेटा यहाँ पे सुधार रहा है। तो हमने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो में पोस्ट किया था कि सेक्टर में बाइंग हो रही, ये सब कुछ दूसरे दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चला, आप चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए तो डाउ जोन्स ऊपर है, अभी जो हमारा NSE है यानी SGX निफ्टी और डाउ जोन्स के ऊपर चल रहा है 335 पॉइंट्स, आज अपसाइड की तरफ है। बाकी और अगर डैक्स देखें वो भी है, गिफ्ट निफ्टी हमारा 148 पॉइंट्स ऊपर है, यानी आपको अपसाइड है ड्यू टू हमारे जो है डाउ जोन्स। लेकिन अगर आप जो हमारा ब्रेंट ऑयल जो हमारे पास आता है वो देखें तो वो सही नहीं है, 91.61 चल रहा है, अभी भी 0.64% बढ़ा हुआ है, एक न्यूज सही नहीं है दोस्तों। तो अब इसमें फंसना नहीं है, लाइव मार्केट में जरूर हम इसको देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ है, कुछ न्यूज देख लेते हैं यहाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईरान से नो इंटरेस्ट इन द सीज फायर, यानी वो टेम्पोररी सीज फायर नहीं करना चाहते, वार मस्ट एंड फुल्ली एज ट्रम्प डाउन प्लेस होप फॉर द डील। तो यहाँ पे भी ट्रम्प की तरफ से कोई यहाँ पे जो है वो नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ईरान भी चाहता है कि भाई यहाँ पे जो टेम्पोररी सीज फायर हो वैसा हम नहीं करेंगे, इसको परमानेंट यहाँ आपको क्लोज करना पड़ेगा। ट्रम्प से नो टॉक प्लान्ड विद ईरान, तेहरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टिल सेट। ये अभी न्यूज जो है वो सही नहीं है दोस्तों। अब निफ्टी और बाकी क्यों ऊपर जा रहा है उसको हम देखेंगे, ऊपर क्या सस्टेन होता है या नहीं, लेकिन डेटा ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है प्रो के डेटा को छोड़ के। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके यहाँ तक लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके दोस्तों। डिस्क्लेमर फिर से वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं डेटा के आधार पर, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट में, कब आपको ट्रेड करना है नहीं करना है ये सब डेटा में पता चलता है। तो नेक्स्ट वर्कशॉप हमारा सितंबर में होगा दोस्तों, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी, तब शुभ रात्रि।